हम लोग को तो मुख्यमंत्री जी चौरसी लगते हैं, इसलिए पूरे बिहार के जनता बहुत बड़ी बात चौरस पिला रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल हाँ रहे तो सही बात बतला रहे हैं। जदयू हराओ भाजपा जिताओ। हाँ। पूर्ण बहुमत के साथ अगले चुनाव में हम लोग आएंगे भाजपा। पैसा भी बांटा है, छापामारी भी कुछ। कौन पैसा बांटा है? हैं? कौन पैसा बांटा है? जदयू पैसा भी बांटा है। दारू बंद करवा दिए हुए हैं। उनके पार्टी का जो विधायक था कल पैसा और दारू दोनों बांट रहा था। उनका जो प्रशासन है बिजनेस जो करता है उसको नहीं पकड़ता है, पीने वाले को पकड़ के भेज देता है। आप देख लो नया पीढ़ी जितना है जिसको दारू नहीं मिला हुआ स्मैकर बन रहा है। अपने गांजा पीते हैं वो और लोग के दारू के लिए बंद कर देते हैं। हमें जो मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोग भी पटना आते जाते रहते हैं। हम लोग बराबर उन्हीं के ऑफिस के नज़दीक में हमारा हाई कोर्ट है, हम लोग को आना जाना होता है। उसमें हम जब वहाँ जाते हैं बैठते हैं तो मालूम चलता है जो वो बहुत गजेड़ी है कि उनका ग्रुप है गांजा पीने का। बिहार का नौजवान स्मैक से मर रहा है, स्मैक से मर रहा है बिहार का नौजवान। हमको बिहार बचाना है। इस बाबू का दारूबंदी एक्स्ट्रा कमाई हुआ, वो एक्स्ट्रा कमाई उनके पास पहुंच जाता है और कुर्सी के लिए मरते हैं, इधर दिए उधर दिए। दारू चालू होना चाहिए और तारी भी चालू होना चाहिए। गरीब पब्लिक ही नाराज हो जाती है। कहाँ नाराज है? पब्लिक नाराज कहाँ है? सब तो दारू पी। महिला अब महिला कोई महिला मानी जाती है। आज महिला का पति मर रहा है 2 नंबर दारू पी करके। स्मैक जो नीतीश जी पिया रहे हैं, स्मैक बंद करा के दारू चालू कराने की बात मैं करता हूँ। दारू चालू कराना चाहिए अब। दारू ठीक है। हाँ दारू ठीक है, स्मैक बंद। अच्छा है सर, डुप्लीकेट हम लोग का जदयू हराओ भाजपा जिताओ। हाँ। पूर्ण बहुमत के साथ अगले चुनाव में हम लोग आएंगे भाजपा। अकेले सब विरोधी पार्टी मिलके एक भाजपा के खिलाफ में एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में सारा विरोधी पार्टी एकजुट होके भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दिया। नहीं, फिर भी भाजपा जीत गई। और पैसा भी बांटा है, छापामारी भी कुछ। कौन पैसा बांटा है? हैं? कौन पैसा बांटा है? जदयू पैसा भी बांटा है, लेकिन जनादेश उसके पक्ष में। अच्छा, आप एक मतलब बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। बिहार में शराबबंदी शुरू होना चाहिए क्या? शराबबंदी खत्म होनी चाहिए क्या? शराबबंदी जो है जहाँ से आता है वहाँ से सरकार को रोक नहीं लगाती। जहाँ से आता है उसका बिचौलिया ला रहा है, बिक रहा है, और वहाँ से यानी बॉर्डर पे सेटिंग हो रहेगा, इसका सेटिंग हो रहा है और इसमें कमा रहा है पदाधिकारीगण, और इसमें जो है से बिचौलिया कमा रहा है। यानी जो कमाई डायरेक्ट सरकार के खाते में जा रही है वो इनडायरेक्टली जा रही है सरकार के पास। हाँ, नेताओं के पास इनडायरेक्टली जा रहा है। और गरीब जो है, जो गरीब क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं शराबबंदी पे बात हो रही थी। वैसे शराबबंदी पे बात हो रही थी। तो शराबबंदी पर नीतीश जी जो यहाँ हैं पलटू राम, वह सारे जनता को स्मैकर बना दिए। आप जितने भी नवयुवक लड़का है उसको देखिए, सब सारा का सारा स्मैकर हो गया है। जितना है 2 नंबर दारू पी रहा है, उसका क्या होगा 5 साल के बाद? दारू बंद करवा दिए हुए हैं। उनके पार्टी का जो विधायक था कल पैसा और दारू दोनों बांट रहा था। तो ऐसा बंद करने से क्या फायदा जब हमारे राजस्व की कमी हो जाती है। हमारे राज्य में राजस्व की कमी है, तो इससे अच्छा है तो दारू खोल दे और नहीं तो पूर्ण बंद करे। अगर क्षमता है उनमें तो पूरा उस दारू को बंद कर। पूर्ण रूप से बंद करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए सरकार? यहाँ तो प्रशासन है, प्रशासन चाहेगा तो क्या दारू रूप से कभी बंद नहीं हो सकता, असंभव है। असंभव। इसे चुपचाप उसको खोल दे, दारू को खोल दे, हाँ चीज खोल दे, और नहीं तो 10 साल के बाद पूरा नौजवान पीढ़ी पीते पीते सबका लीवर किडनी खत्म हो जाएगा और सब चला जाएगा। ना ये लोग बंद करना चाहता कहाँ है? ये लोग तो पुलिस के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। हम ऐसे पैसा से ये लोग पहले समझ ऐसे मैं अरे इतना गुस्सा है दारूबंदी के कारण कि एक क्यों बोलेगा, सब समूहिक हल्ला करेगा। आज कितना गाली सुने हैं। पैसा से मैं एडवोकेट हूँ, हम कोर्ट में रहते हैं। अभी जितना भी जो अब हम लोग को तो कमाई होता है, हम लोगों को तो कमाई होता है दारू की वजह से, क्योंकि प्रत्येक दिन 1000 की संख्या में जाता है दारू वाले के पकड़ा कर, तो हम लोगों को तो कमाई हो जाता है, फीस तो हम लोग का कमाई होता है। लेकिन गरीब जनता जो है वह शोषित हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, यह केवल दारू पीने के लिए, क्योंकि उनका जो प्रशासन है बिजनेस जो करता है उसको नहीं पकड़ता है, पीने वाले को पकड़ के भेज देता है।
तो ये कैसा दोगली बात है भाई। जो बिजनेस कर रहा है उसको आप बढ़ोतरी दे रहे हैं, उसको टिकट दे रहे हैं, माफिया को साथ में बैठाते हैं। आम जनता जो गरीब दारू पी रहा है उसको जेल भेज देते हैं। पीने वालों को पकड़ना चाहिए, पिलाने वाले को। तो जो पिलाने का काम करता है उसको पकड़ना चाहिए और बंद करे। अगर बंद आप करते हैं तो पूर्ण बंद कीजिए, नहीं तो क्या बंद होगा? नहीं बंद होगा, चालू करो दारू। बड़ा किस्सा आ रहा है शराबबंदी का। ये दारू बंद करने में जितना इनका माफिया सा है वही दारू का कारोबार कर रहा है। आज 10 लाख राजस्व हानि होगा। अभी जीता है, देखो अभी 10 लाख से ऊपर आता, वो पैसा जाता स्वास्थ्य में, शिक्षा में जाता। आज वाला अभी जाके कैसा 10 लाख ऑनलाइन से मंगवाएगा सब। 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। आज दारू चालू रहता, लोग खरीद के पीता। आज पीता, उसी में पीता। अब जाके घर से जाके ऑनलाइन मंगवा के पिएगा, पैसा जाएगा बाहर, डुप्लीकेट पिएगा, तो राजस्व का हानि प्लस शारीरिक नुकसान, डबल नुकसान हुआ ना। और लड़का स्मैकर भी बन रहा है ना। आप देख लो नया पीढ़ी जितना है जिसको दारू नहीं मिल रहा वो स्मैकर बन रहा है। हम कोर्ट में रहते हैं इसलिए हमको पता है जो दारूबंदी से क्या होता है, और उनका तो जो है कमाई हो जाता है। अभी चुनाव हुआ होगा ना, तो प्रत्येक थाने वाले को कहेंगे तो तुमको 5-5 लाख 3-3 लाख रुपया दे देना है, तो थाना क्या करेगा, उस गरीब को पकड़ के भेज देता है और वो अपना पैसा देता है। दरोगा अपने घर से थोड़ी रुपया देगा। ये बात सच्ची है, यह बात बिल्कुल मैंने पक्की है। क्या कह रहे हैं? कितना लोग बोला, पासी समाज बोला, पूरा लोग कितना गाली दे रहा था, सुन के खुद शर्मा रहा था। नीतीश जी पासी समाज भी बहुत नाराज है, मतलब चूंकि कारण है। अब देखे फेसबुक को सपोर्ट पीटा जा रहा है। अरे वो गरीब आदमी है, तारी उतार के बेचता है। जी चौरसी लगते हैं हम लोग को, तो मुख्यमंत्री जी चौरसी लगते हैं, इसलिए पूरे बिहार के जनता बहुत बड़ी बात चरस पिला रहे हैं। बहुत बड़ी बात। हाँ तो सही बात बतला रहे हैं। आम जनता जो ना चरस पी करके मर रहा है, 2 नंबर दारू पी करके मर रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप जनता के भलाई के लिए आप दारूबंदी की, अच्छी बात है, लेकिन आज तो घर घर में मिल रहा है। घर घर में क्यों मिल रहा है? कहाँ से आ रहा है दारू? ये बंद करना कौन बंद करेंगे? आप जो है ना, आप आम जनता को पकड़ के उठा के ले जाते हैं, जहाँ से आ रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? कहाँ बन रहा है वहाँ पर क्यों नहीं छापा मारते हैं? आप छोटा छोटा बच्चा चरस पीने लग गया, ये कौन सा ये है नियम कानून है? ये कौन सा काम, किस रास्ता पर ले जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी? अपने गांजा पीटे हट नहीं, अपने गांजा पीटे हट नहीं हैं, अपने गांजा पीटे हैं वो, और लोग के दारू के लिए बंद करते हैं। हमें जो मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो हाँ गजेरी है, का गजेरी है। आप एक लॉयर होकर बोल रहे हैं सर। बिल्कुल हम जानते हैं जो गांजा पीते हैं। पक्का गजरी है हम जानते हैं उनका बेटा भी, उनका बेटा का फोटो देखिए कैसे पता कि तरह किए हुए रहता है गांजा पीने के लिए। किसी की शकल थोड़ा बता सकते हैं कौन हम थोड़ा देर में, आप 2 मिनट में रहिए तो हम फोटो निकाल के देते हैं सामने। ये नहीं गजेरी है, लेकिन वो महाराज हम जानते हैं जो गांजा पीते हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ जो गांजा पीते हैं। आपको कैसा अभी चौकड़ी लगता है। हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोग भी पटना आते जाते रहते हैं। हम लोग बराबर उन्हीं के ऑफिस के नज़दीक में हमारा हाई कोर्ट है, हम लोग को आना जाना होता है। उसमें हम जब वहाँ जाते हैं, बैठते हैं तो मालूम चलता है जो वो बहुत बड़ा, वो बहुत गजेड़ी है कि उनका ग्रुप है गांजा पीने का। उनका लड़का भी पटना कॉलेज में जाके गांजा पिया करता था पहले। अब जो अपने बेटा को नहीं बना सका, अपने लालू यादव जी घोटाला ही कर लिए, कम से कम अपने बेटवा के तो बना लिए ना नेता। इनका बेटवा के कहाँ लाइन कहीं है, देख रहे हैं? इनका बेटवा के कहूँ देखते हैं। मैं भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अरे बेटवा अच्छा क्या मुख्यमंत्री बन रहा है, जब बेटवे के नहीं बना पाए तो क्या? बहुत बच्चे नहीं आना चाहते। आप एंकर के काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कमा किसके लिए रहे हैं? बेटवे के लिए ना कि परिवार के लिए? आइए अपना बेटवे के नहीं बना पाए तो वैसे मुख्यमंत्री की हमारा क्या जरूरत? जो अपना घर को नहीं संभाल सकता है तो उसको क्या संभालेगा? बिल्कुल ऐसा जरूरी थोड़े है हमारा, ऐसा ही जरूरी है। मोदी जी भी घर को नहीं संभाल, देश संभाल रहे हैं। मोदी जी कैसे नहीं घर को संभाल रहे हैं? चाहे अपने माता जी को प्रणाम करते हैं, चरण छू प्रणाम कर, नो डाउट करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, देश तो संभाल रहे हैं। तो वही तो संभाल रहे थे, इनका बेटवा नहीं संभाल पा रहा है ना। जब घर आप संभालिएगा तभी तो देश संभालिएगा आप। जब घर ही नहीं संभाल पाएगा देश कहाँ संभाल पाएगा आपको? आप बढ़ाइए। चलिए, और शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। जो शराबबंदी किए हैं ये बिल्कुल गलत किए हैं। ये गरीब का कोई कह रहा है शराबबंदी खत्म कर दो, कोई कह रहा है शराबबंदी लागू कर। नहीं, शराब लागू करना चाहिए, मतलब चालू होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं कि छोटे छोटे गरीब के बच्चे, छोटे छोटे गरीब भाई लोग मर रहे हैं दारू से, पीड़ित होकर मर रहे हैं, डुप्लीकेट दारू पी रहे हैं और नशा पदार्थ उल्टा सीधा करते हैं। इसके कारण से ही बोल रहे हैं कि दारू चालू होना चाहिए और पूर्ण रूप से सब लोग अच्छा रहेगा और मान सम्मान सब लोग के मिलना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार जी ऐसा कर दिए हैं बिहार में कि छोटे से छोटे और पासी समाज के लोग
और गरीब से गरीब लोग इतना मतलब वो तबाह हो गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। पासवान को नीतीश जी देख लिए उसमें दलित महादलित में बांट दिए। हम उनका विरोध नहीं करते हैं। अभी चुनाव का माहौल है, चिराग पासवान जीत और हार का मुख्य फैक्टर बन के रह गया है कुरहनी में चिराग पासवान। कुरहनी उपचुनाव में जिस तरह के बीजेपी की जीत हुई है उसमें चिराग पासवान को फैक्टर मानी जा रही है। हालांकि सच्चाई ये है कि जो केदार गुप्ता वाकई में जो काम किए हैं कुरहनी की जनता के लिए, उनकी फैक्टर है केदार गुप्ता की, ना कि चिराग पासवान का है। चिराग पासवान अगर एक दिन अगर रैली कर देते हैं तो उनसे जो कुरहनी की जनता है प्रभावित नहीं हो सकती है। जो यहाँ पे 5 साल रहकर जन्म से रहकर यहाँ पे जो काम किया है कुरहनी की जनता को जानता है, उन्होंने काम किया है। उस मुद्दे पे यहाँ की जनता ने केदार गुप्ता को वोट किया। उसी मुद्दे पे केदार गुप्ता, अब क्या देखने वाली बात ये है क्या केदार गुप्ता आज कुरहनी की जनता के लिए खरा उतरेंगे? क्या अभी 2.5 साल लगभग टाइम बचा हुआ है? 2.5 सालों में कुरहनी की जनता के लिए क्या क्या काम केदार गुप्ता करने वाले हैं? तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, अब तक पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।